एक कमरे के ससुराल में दो जेठानी एक देवरानी की गोद भर आई। पता नहीं एसी की हवा कहाँ जा रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे तो। एसी की सारी हवा तो ये देवरानी खा रही है। इसे एक बात तो तय है कि हमारी सास बड़ी कंजूस मक्खी जूस है। एक ही कार में तीनों को ठूस दिया है। ओ नो, मेरा तो पूरा का पूरा काजल लिपस्टिक फैल गया। मेरा भी मेकअप बिगड़ गया। अभी तो ससुराल आने में टाइम है। ताशा, मेरे पर्स में मेकअप किट है, चलो टचअप कर लेते हैं। ताशा और डिम्पल कार में ही मेकअप करने लगती हैं। तभी ससुराल आ जाता है, जहां आरती की थाली लेकर सास मेनका खड़ी थी। आओ आओ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम्हारा स्वागत है। मेनका अपनी दो बड़ी बहू की खूब अच्छे से आरती उतारकर उन पर फूल बरसाती है और तीसरी बहू को टेढ़ी नजर से देखकर केवल एक ही बार आरती करती है। मामी जी, हम थक गए, हमारा बेडरूम दिखा दीजिए अब जल्दी से। मैंने तुम दोनों के लिए कमरे में गद्दे बिछा दिया है, आराम कर लो। व्हाट नॉनसेंस, ये हमारा ससुराल है। ये तो दरवाजे से एक नजर देखने में ही खत्म हो गया। ऊपर से दर्जनों लोग बैठे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं। इस एक कमरे में हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, ये मुंह दिखाई के बाद चली जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं सासू माँ। खैर, ये मम्मी डैडी ने हमें थोड़ा दहेज दिया है, देख लीजिए। वैसे हमारी देवरानी के माता पिता ने कुछ नहीं दिया क्या? अरे वो भिखारी लोग क्या देंगे, ठेंगा दिखा दिया। पहले तो 50,000 देना तय किया था दहेज में, और एकदम से विदाई के टाइम पैरों में पकड़ी रखकर 4 आंसू बहा दिए। वैसे भी ये कल्लो तुम्हारे ससुर जी की पसंद है। सास और दोनों जिठानियों के टोंटबाजी से कंचन का बहुत दिल दुखता है। वैसे तो उसका रंग बहुत ही काला था, लेकिन दिल उतना ही साफ था। ताशा बहू, डिम्पल बहू, ये लो तुम दोनों ये साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जाओ। ओके मम्मी जी। सासू माँ, मेरी मुंह दिखाई की साड़ी दे दीजिए, मैं भी बदल लेती हूँ। लहंगे में बहुत गर्मी सी लग रही है। ज्यादा गर्मी लग रही है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। वैसे भी तेरी मुंह दिखाई करवा के मुझे अपनी नाक थोड़ी ना कटवानी है। मुंह दिखाई सिर्फ तेरी दोनों जेठानियों की होगी, क्योंकि वो दोनों दूध जितनी गोरी हैं और तू काली है। अब जाके मेहमानों की खातिर कर और घूंघट में रहना। जी माँ जी। ताशा, आई फील सो बैड। मम्मी जी ने हमारी काली देवरानी के मुंह दिखाई के लिए मना कर दिया। कंचन मेहमानों को शरबत बांटती है। वहीं जेठानी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। थैंक गॉड भीड़ कम हुई, अब तो मुझे आराम करना है बस। दोनों जेठानियां दहेज में लाई अपने बेड को कमरे में लगा के फैल कर सो जाती हैं, जबकि सास कंचन को सोने के लिए फटी हुई चटाई देती है। ये ले कंचन बहू, चटाई डालकर सो जा, और इस जगह में मत सोना, यहाँ मैं और तेरे ससुर जी सोते हैं। तू वहाँ दीवार की तरफ सोना। जी माँ जी। दोनों गोरी जेठानी अपने एक कमरे के ससुराल में बेड पर सोती हैं। वहीं बेचारी कंचन एकदम दीवार में सट जाती है, जहां उसे बिल्कुल भी पंखे की हवा नहीं मिलती। मेनका कमरे के बीच में पर्दा डाल देती है। चलो मेरी बहू, ये लो मैंने पर्दा डाल दिया है। दोनों के पति के साथ वक्त बिताओ ताकि मैं जल्दी जल्दी दादी बनूं। जी मम्मी जी, बिल्कुल। डिम्पल, तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को जल्दी से दादी बनना है। हाँ सुना, लेकिन एक कमरे में हम खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ये एक पंखा ट्रेन के इंजन की तरह धुक धुक कर रहा है। कोई नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ। दोनों जिठानी की पहली रात अच्छी बीती है, तो कंचन रात भर गर्मी में करवट बदलती रहती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना तो घर का एक काम करती है, न एक दिन का टस से मस करती है। सब कुछ अकेले देवरानी के सिर मत्थे होता है। ऐसे ही करते 1 महीना बीत जाता है। दोनों जेठानी खुशखबरी सुना देती हैं। सासू माँ, हम दोनों आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हैं। अरे मगर तुम दोनों तो हॉस्पिटल गई थी, फिर गुड़ नमक कहाँ से ले आई? अरे गुड़ नमक नहीं, गुड न्यूज मामी जी। हमारे कहने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं, क्योंकि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। क्या कहा? सचमुच? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। दूधो नहाओ पूतो भलो, देखना मैं तुम दोनों की गोद भराई कितनी धूमधाम से करूंगी। हाँ, मगर हमारे बच्चों के आने से पहले नए कमरे तैयार करवा लीजिए मम्मी जी, क्योंकि हमने तो इस माचिस के डिब्बे जैसे एक कमरे में आपको खुशखबरी सुना दी, लेकिन थोड़ा टाइम में हमारा परिवार हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। खैर, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। ये दौर बहुत नाजुक होता है और तुम दोनों के पेट में इस घर का चिराग पल रहा है। कंचन, अरे ओ कंचन, आज से तुझको अपनी दोनों जेठानियों का खास ख्याल रखना है। घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। जी ठीक है सासू माँ। अब ससुराल की जिम्मेदारी संभालने के साथ कंचन को अपने दोनों प्रेग्नेंट जेठानी का ख्याल भी रखना पड़ता है।
बता दीजिए जेठानी जी, आप दोनों आज क्या खाएंगी? आज ना मुझे कुछ तीखा खाने का मन है, तो ऐसा करो तुम स्पाइसी सा अंडा करी और पुलाव बना दो। जी ठीक है। बेचारी देवरानी अपनी दोनों प्रेग्नेंट जेठानी की फरमाइश का खाना बनाने लगती हैं। तभी उसकी तबीयत ढीली होने लगती है। पता नहीं आज दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। इतने में कंचन को उल्टियां आती हैं। यक! इस काले कलूटर ने तो कमरे में ही रायता फैला दिया। कितनी बास आ रही है। दोनों जेठानी नखरे करने लगती हैं। तभी कंचन खुद को संभालते हुए सफाई करती है, लेकिन अब उसको बार बार चक्कर आने लगते हैं और एक दिन वो गिर जाती है। कंचन, कंचन तुम ठीक हो? प्रदीप कंचन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। मुबारक हो मिस्टर प्रदीप, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। ऐसे में थोड़ी वीकनेस आती है, इनका ख्याल रखिएगा और ठंडक में रखिए। जी डॉक्टर। प्रदीप कंचन को लेकर घर आता है, जहां उसकी दोनों जेठानी और सास मुंह फुलाए बैठी होती हैं। हमने खाया पिया है कि नहीं? देवर जी को तो पड़ी ही नहीं। मामी जी, मुझे तो लगता है कि काम से बचने के लिए नाटकबाजी की थी। अरे बहुओं, ये काले लोग दिल के भी काले होते हैं। मुझे लगता है वो तुम दोनों से जलने लगी है। तुम दोनों बच्चा पैदा करने वाली हो और उसको काम करना पड़ता है। अरे तुम सास बहू क्यों अपने मन की खिचड़ी पकाई जा रही हो? एक बार प्रदीप और बहू को आने दो। लो आ गए। क्यों देवरानी जी, हम दोनों सुबह की भूखी हैं। आ गए हम सैर सपाटा करके। भाभी प्लीज, हम कहीं घूमने नहीं गए। कंचन की हालत नाजुक थी। कंचन माँ बनने वाली है। माँ पिताजी। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब एक साथ एक घर में तीन तीन खुशखबरी आएंगी। कंचन मुस्कुराते हुए सास के पांव छूती है। हाँ ठीक है, कोई तीर नहीं मार लिया तूने। अब देख जरा, पूरे कमरे में झूठे बर्तन बिखरे हुए हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं। इन्हें मांज दे, जगह की दिक्कत है, पता है ना? जी माँ जी। जहां मेनका अपनी दोनों प्रेग्नेंट बहू के प्रति खूब दुलार दिखाती है और लाड करती है, वहीं कंचन के काले रंग की वजह से बैर करती है। उसे ऐसी अवस्था में गर्मी में जमीन पर सुलाती है। इसी तरह से महीने गुजरते हैं और गोद भराई की बारी आती है। ताशा बहू, डिम्पल बहू, ये लो तुम्हारी गोद भराई का लहंगा, अच्छे से सजना धजना। अरे ओ सासू माँ, ये लहंगा बहुत औसम है। हाँ मगर तुमसे ज्यादा नहीं, ये लो कर लो। वैसे तो तेरे इस काले रंग पर क्या लाल, क्या गुलाबी, पीला, सब एक बराबर है। तू ये साड़ी डाल लेना। धन्यवाद माँ जी। और सुन, जरा कल तड़के सुबह उठना। मैंने गोद भराई के खाना बनाने के लिए कोई हलवाई नहीं लगाया, सब कुछ तुझे बनाना है। जी अच्छा। मेनका के जाते दोनों गोरी घमंडी जेठानी उसे चढ़ाने लगती हैं। क्यों हमारी काली देवरानी, बुरा लगा ना? माँ जी ने हमको इतना महंगा लहंगा दिया है और तुमको 3rd क्लास वाली साड़ी। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे भी तोहफे की कीमत दिल से होती है। अच्छा मैं आती हूँ। जुबान तो छुरी की तरह चलती है, ये कोयला खदान की। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम ने भी कंचन कमरे को सजाती है और खाना पीना भी बनाती है, जबकि जेठानी लीपापोती में ही लगी होती है। थोड़ी देर में गोद भराई शुरू हो जाती है। आज तो हमको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं। आफ्टर ऑल हमारी गोद भराई है। तभी हाथ में एक जोड़ी पुराना कपड़ा मेनका दोनों की झोली में डालती है। ये लो बहुओं, ये तुम दोनों के पति के कपड़े हैं और ये झुंझुना भी। जब मेरे पोते पोती इस दुनिया में आए तो उन्हें देना। सास के दिए तोहफे से दोनों गुस्से में टेढ़ा मुंह बना लेती हैं। इस 10 रुपए की झुंझुने के लिए हम इतना टाइम लगाकर तैयार हुई थी। क्या इस समय एक नया कपड़ा भी नहीं खरीदा गया सासू माँ से हमारे बच्चों के लिए? मेनका अपनी काली बहू को भी वही कपड़े देती है, जिसे वो खुशी खुशी ले लेती है, लेकिन दोनों जेठानी घमंड में उठकर पल्ला झाड़ देती हैं। क्या हुआ बहू, तुम उठ क्यों गई? अभी गोद भराई पूरी नहीं हुई है। हमको गर्मी लग रही है, हमसे नहीं बैठा जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है बहू, बैठ जाओ ना। देखो सब तोहफे लेकर आई हैं, मैं समझ सकती हूँ। नो वे मम्मी जी, आप हमारी कंडीशन को नहीं समझ सकती। जिस पर बीती है वही जानता है। एक तो इस छोटे से कमरे में हमारी गोद भराई कर दी, हमें कितनी दिक्कत हो रही है। ऊपर से दर्जन लोगों को बुला लिया और दिया क्या है झुंझुना। हमारे बच्चे यही डिजर्व करते हैं क्या? वी आर लिविंग, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुमसे भी ज्यादा मैंने मेरे बच्चे के लिए सब्र किया है। उन्हें मुझसे छीनकर मत ले जाओ। मेनका बिलख बिलख कर रोने लगती है, लेकिन दोनों बहुओं का पत्थर दिल नहीं पिघलता। जेठानी जी, आपने हमेशा मेरे संग में बदसलूकी की, लेकिन आज आप उस माँ को रुला रही हैं जिसे अपना बेटा आपको दिया है। माँ जी ने अपनी जान न्योछावर की है आप पर, उसका तो मान सम्मान कीजिए। बहुत किस्मत वाले बच्चों को दादी का आशीर्वाद मिलता है और प्यार भरा ससुराल भी। भगवान ने जितना दिया है उसे धन्यवाद कहिए।
खुशी ढूंढने से मिलती है। यह सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी माँ, कान पकड़कर सॉरी, हम कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगे। आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। आज तूने अपने इस पत्थर दिल सास को पिघला दिया बहू। इन दोनों के साथ तू भी तो ममता के दहलीज पर बैठी थी, मगर मैंने तुझे बस ताने दिए। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जिसने आज इस परिवार को टूटने से बचाया है। आखिर में मेनका कंचन को स्वीकार कर लेती है और एक ही कमरे में तीनों की गोद भराई करवाती है।